तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी की प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे सबसे जरूरी पॉइंट की, जो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और हाँ, आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर नए हैं तो फॉलो करना मत भूलना। कीमत और क्वालिटी का संगम। तो दोस्तों, किताब का अगला हिस्सा कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में दो चीज़ों का मिलना बहुत जरूरी है, कीमत और क्वालिटी। हमारे देश में किसी भी प्रोडक्ट का दाम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको शायद सिर्फ 1% लोग ही ऐसे मिलेंगे जो बहुत महंगे प्रोडक्ट खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाई, सिर्फ इस 1% की बिक्री पर कोई बिजनेस नहीं चल सकता। बाकी के जो 98 से 99% लोग हैं, उन महंगे प्रोडक्टों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते आपको सबसे पहले यह देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी है और महंगा भी नहीं है, यानी उसका दाम एक आम आदमी के बजट के हिसाब से होना चाहिए। किसी भी कंपनी का असली मकसद यही होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट आम जनता इस्तेमाल कर सके। जब कोई कंपनी ऐसा कॉम्बिनेशन, कम दाम और अच्छी क्वालिटी देती है, तभी वह मार्केट में लंबे समय तक टिक पाती है। वैसे बहुत महंगे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी भी बिजनेस करती है, पर उनका बिजनेस आम आदमी यानी आवाम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सपने और बड़े इरादे। अगर आपके इरादे बड़े हैं और आपके सपने बड़े हैं, तो आपको एक ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जो अपने प्रोडक्ट को इसी तालमेल पर रखती हो, यानी प्रोडक्ट सस्ते हो पर क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। बेकार और घटिया प्रोडक्ट को चाहे कितनी भी कम कीमत पर बेच लो, वो कंपनी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को अगर बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बेचोगे तो कंपनी लंबी नहीं टिकेगी। मार्केट रिसर्च। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी EY और BCG के डेटा के हिसाब से साल 2010 में भारत में जिनकी मंथली इनकम 12,500 रुपये से कम थी, वो एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। और ऐसे करीब करोड़ों परिवार हमारे देश में थे। साल 2016 में यह संख्या थोड़ी कम हुई और साल 2025 से 2026 तक ऐसी उम्मीद है कि यह और कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी 12,500 से 45,000 के बीच कमाती है। कहने का मतलब सीधा है, कंपनी के प्रोडक्ट इसी तरह के होने चाहिए जिसे यह बड़ी आबादी खरीद सके और सामान उनकी जेब में के हिसाब से होगा, तो आपकी कंपनी उससे वो सामान तुरंत खरीदेंगे और आपके लिए सामान का रिटेल करना यानी बेचना बहुत आसान हो जाएगा। आने वाले उत्पाद यानी FMCG। अगली बात आती है रोज काम आने वाले प्रोडक्ट, FMCG। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ऐसी आई थी जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट नहीं बेचती थी। वो क्या करती थी, लोगों को वाटर, परफ्यूम, इन्वर्टर या गद्दे बेचती थी। अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद वो कंपनियां ज़्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि लोग इन चीज़ों को बार बार नहीं खरीदते। इसलिए आपको यह देखना है कि प्रोडक्ट की डिमांड बार बार आ रही है या नहीं। इसके साथ ही प्रोडक्ट में एक मोड यानी अनोखापन होना चाहिए। मोड का मतलब ऐसी चीज जो कोई और आसानी से ना दे पाए और जिसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहे। जैसे हर घर में इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट, शहद या नूडल्स। अगर ट्रेडिशनल कंपनियां ये सब बेच रही है, तो आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। कंपनी खुद सामान बनाती है। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है, क्या कंपनी अपना सामान खुद बनाती है। वीडियो में इस बात को ध्यान से समझिए। प्रोफाइल सेक्शन में यह भी देखना जरूरी है कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या सिर्फ बाहर से बनवाकर मार्केटिंग कर रही है। अगर कंपनी का अपना खुद का रॉ मटेरियल, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा भरोसेमंद और क्वालिटी वाले होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाने पर घर के बने साफ सुथरे खाने में फर्क होता है। जब बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट कंपनी खुद का बनाती हो, तो एक डायरेक्ट सेलर के रूप में आपका उन्हें बेचने में बहुत आसानी होती है। नियम और वापसी की पॉलिसी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी कानूनी नियम की। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के मुताबिक हर कंपनी को अपने ग्राहकों को 30 दिन के अंदर सामान वापस करने की गारंटी
30 डे रिटर्न पॉलिसी देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति सामान से खुश नहीं है और वो वापस करना चाहता है तो कंपनी को उसे वापस कर लेना पड़ेगा। आपको कंपनी से जुड़ने से पहले देखना है कि क्या उनके पास क्या पॉलिसी है। अगर नहीं है तो सरकार के नियमों का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बैन है। नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का काम, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां या IRDA के मान्यता, डिस्काउंट कूपन या वाउचर बेचना, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, वेबसाइट बेचना, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पैसे ऐंठना, ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरने या क्लिक करने के बदले पैसे देने का झांसा देना, ऑनलाइन गिफ्टिंग या डोनेशन की स्कीमें और ये तरह तरह के चमत्कारी यंत्र का तंत्र बेचना, ये सब पूरी तरह से बैन है। ऐसी कंपनियां लोगों को करोड़ों रुपए लेकर रातों रात गायब हो जाती है। ये सरकार इन्हें बंद कर देती है, जिससे डायरेक्ट सेलिंग का नाम बदनाम होता है। अंततः इसको तो दोस्तों, किताब के इस चैप्टर में टोटल 25 नंबर दिए गए हैं। आप अपनी कंपनी को इन सभी पॉइंट पर रखिए और ईमानदारी से खुद नंबर दीजिए कि आपकी कंपनी कहाँ टिकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी टीम के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपकी कंपनी को कितने नंबर मिले, कितने मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।